हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में और भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही एक और एक सिस्टम ऑर्गन सिस्टम होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ओके, तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। ये सिस्टम में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है ये। तो इसमें सबसे पहले हमारी स्किन। स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, देन और हेयर्स इसमें इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी के। देन नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। हमारी बॉडी की जितनी भी स्वेट ग्लैंड सब इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, एंड ऑयल ग्लैंड्स, जिनको और क्या बोल सकते हैं हम, सीबेसियस ग्लैंड। ओके, अब ये जो सिस्टम है हमारा, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या वर्क करता है वो समझ लेते हैं। फंक्शंस। तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका वो है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे करता है ये एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। अब किसके बीच में बैरियर बनता है, बिटवीन बैक्टीरिया केमिकल्स और जैसे कोई भी बैक्टीरिया केमिकल्स आ रहे हैं तो हमारी स्किन उनके बीच में एक बैरियर की तरह काम करे, जिससे वो अंदर ना जाए। या हमारे हेयर्स की बात कर लो, तो जैसे हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं, हमारे बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर नोज के थ्रू जाएंगे तो वो उनको फिल्टर आउट करते हैं हमारी एयर को, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया सारे बाहर ही रुके रहें। तो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, किसके थ्रू, एक बैरियर के थ्रू। ओके, देन और इंजरीज से भी बचाता है इंटरनल ऑर्गन्स को। सेकंड फंक्शन होता है इसका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर। ओके, कैसे रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को, थ्रू स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। तो जब हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो किसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है, हमारी स्किन की तरफ। और स्किन से फिर जो हमारा बॉडी की जो हीट है वो कैसे डिसिपेट होती है, थ्रू स्वेट। ओके, ओके, स्वेटिंग के थ्रू जो हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, जो हीट अंदर बॉडी के ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर होती है। देन थर्ड, सेंसेशन मीन्स सेंस करता है। अब सेंस कैसे करता है, कोई भी हम जब स्किन पे कोई भी टच करेगा, ओके, कोई प्रेशर पड़ेगा, और क्या हो सकता है, कोई पेन होगा, और फोर्स कितना लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे, और टेम्परेचर को सेंस करेगा। इसको सेंस करके कहाँ पहुंचाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम तक। ओके, फोर्थ, एक्सक्रेशन का काम भी करता है। एक्सक्रेशन का काम कैसे करता है, अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी से जो कैसे एक्सक्रीट होगा, स्वेटिंग के थ्रू जो इंटरनल चीज़ें हैं जो निकलनी होंगी, स्वेटिंग के थ्रू हीट डिसिपेट होगी। और जो अ, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो किसके थ्रू निकलेंगी, इसमें स्वेटिंग के थ्रू। ओके, तो एक्सक्रेशन। देन फिफ्थ इज विटामिन डी सिंथेसिस। ओके, विटामिन डी सिंथेसिस। अब विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे करता है ये, जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है कहाँ पे, सन के अंडर जब एक्सपोज होती है तो विटामिन डी का सिंथेसिस इंक्रीज होता है कहाँ पे, स्किन में। तो तीन बेसिकली दो तीन जगह पे होता है। जब जब भी हमारी बॉडी इस प्रोसेस में आती है तो हमारी स्किन, लीवर और किडनी के थ्रू होता है ये। मेनली जब सनलाइट के कांटेक्ट से स्टार्ट होता है। ओके, इसमें होता क्या है, जब सनलाइट की यूवी रेज हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन के अंदर प्रेजेंट जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, वो प्री विटामिन डी थ्री बनाता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, जब हमारी बॉडी कहाँ पे आई, अंडर सनलाइट,
या सनलाइट जब हमारी स्किन पे एक्ट हुई तो क्या होगा, जो यूवी रेज हमारी बॉडी पे स्किन पे एक्ट हुई हैं वो किसको एक्टिवेट करेंगी, डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड है, ये किसको बनाएगा, प्री विटामिन D3। ओके। और जब ये प्री विटामिन D3 एक प्रोसेस में जाएगा जिसको हम बोलते हैं थर्मल आइसोमराइजेशन, थर्मल आइसो, जब इस प्रोसेस में जाएगा हमारा प्री विटामिन D3 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन डी। इसको क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। ओके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है विटामिन डी के सिंथेसिस का। तो ये हमने सिर्फ स्किन की बात की, स्किन में ऐसे होता है। और इसका क्या फंक्शन है, वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है सिस्टम। ओके। तो ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे इंटीगुमेंटरी सिस्टम के। अब एक और चीज़ इसमें समझ लेते हैं, हमने स्किन की बहुत ज़्यादा बात की तो स्किन की लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। ओके। तो स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, देन एक और लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डर्मिस, और थर्ड एंड लास्ट को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ओके। एक एक करके समझते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर हम देख पाते हैं, जो हमें काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, वो हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। एंड डर्मिस क्या करती है, ये कौन सी लेयर होती है, मिडल लेयर होती है। ओके। ये क्या क्या कंटेन करती है, कंटेन करती है ब्लड वेजल्स और नर्व्स हमारी, स्वेट ग्लैंड्स, ओके, और हेयर फॉलिकल्स। देन लास्ट हमारी हाइपोडर्मिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर। ओके। और इसको क्या बोलते हैं, डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। और ये किससे मिलके बनी होती है, एक तो हमारा फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ओके। तो ये हमारी 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।